नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आर ओ पेपर के जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही करीब है एग्ज़ाम, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये क्रॉनिकल मैगजीन है उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि उन्हीं को मैं करा रहा हूँ। तो आज मैं किस मंथ की लेके आया हूँ, ये है आपकी मार्च मंथ की, ठीक है। ये मार्च मंथ की क्रॉनिकल है, इसको मैं करा रहा हूँ। और लगभग इसमें जो है कितने क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें लगभग 75। इनको हम कर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। और आप देखिए आपका क्या आंसर आता है बताइएगा, ठीक है। तो समय ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए हम शुरू करते हैं, ठीक। आप अपने आंसर मिला लीजिए, ठीक है। तो ये रहा समय की, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बताइए। एक बार ये चीज़ और है कि चैनल पे पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये श्रृंखला ऐसे ही जारी रहेगी, आगे पीछे से एग्जाम है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखते हुए चलो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये है 25 जनवरी, ठीक है। दूसरा कौन सा है? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने CBDC प्रतिबंध लगा दिया है। CBDC का मतलब क्या होता है बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जस्ट 2-3 सेकंड देते हैं आपको। ये होगा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। CBDT केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल मुद्रा होता है CBDC। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है FHI में? तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, राज्य के राजकोषीय स्थिति के आधार पर, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत में कौन से औद्योगिक क्लस्टर हाल ही में जो WEF है पहल में शामिल हुए हैं? कौन से क्लस्टर शामिल हुए बताइए। गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, केरल, हाइड्रोजन वैली, मुद्रा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, केरल, हाइड्रोजन वैली, मुद्रा, ठीक है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा किस्वा क्या है? इम्पोर्टेंट है किस्वा। किस्वा क्या है? तो किस्वा आपका है मक्का में काबा को ढकने वाला एक कपड़ा होता है, ठीक है। तो 5 का ए। अगला, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस द्वारा किया जाता है बताइए। शिक्षा मंत्रालय या आदिवासी कार्य मंत्रालय द्वारा? सी, आदिवासी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला है, ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सी नहीं है बताइए। तो ये आपका होगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, ये नहीं है। भारत में 5G सब्सक्राइबर की संख्या विश्व में कौन से स्थान पर भारत 5G में बताइए। 8 का भी दूसरे स्थान पर है। सॉरी। भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? सी, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है वो जूट में नंबर 1 पे रहता ही है, जूट मामले में। हाल ही में जो मन्नान समुदाय है मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करता है? ये कहता है आपका केरल में, ठीक है, मन्नान समुदाय। भारत में सिंगापुर के बीच कौन सी प्रमुख नौसेना अभ्यास आयोजित की गई है बताइए। ये की गई है 11 का बी, सिम्बैक्स। ये किसमें? भारत और सिंगापुर के बीच में, सिम्बैक्स। हाल ही में चर्चा में रही सप्लाई साइड नीतियाँ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना, ऑप्शन बी,
हाल ही में चर्चा में रहे INS सूरत किस श्रेणी का जहाज है? तो ये आपका होगा सी, विध्वंसक पोत। ठीक है। 14 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे चीतल कहाँ पाए जाते हैं? चीतल कहाँ पाए जाते हैं? बी, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशियाई में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत बांग्लादेश सीमा को सुरक्षा के लिए कौन सा सैन्य जिम्मेदार है? सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चर्चा में रहा INR कॉनट प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? रबड़ उत्पादों के उपयोगकर्ता को जोड़ना। ठीक है। किस संस्था की सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की। ऑप्शन बी। दक्षिण कोरिया में हाल ही में हुए राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या है? राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 2030 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति को किस सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? लगभग कम से कम 100 Mbps। ये ऑप्शन डी आएगा। हाल ही में चर्चा में रहे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन बी। हाल ही में रूस किस महाद्वीप की बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करने की योजना बना रहा है? IRS है 28 सरपात को। ऑप्शन बी। बाईस देखिए, हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बी, चेन्नई में। हाल ही में सीरिया के किस शहर में इस्लामिक विद्रोह गुटों ने कब्जा किया है? सी, अलेप्पो को। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब किसने जीता है? बी, भारत ने। हाल ही में किस प्रोटीन को मलेरिया और कोविड-19 वैक्सीन बीमारियों से में महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है? लगभग HSP70 प्रोटीन को। ठीक है। 26 गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है? बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 27, न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ब्लू ओरिजिन के द्वारा। कन्याकुमारी से निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है? क्या नाम है? सी, कन्याकुमारी सी ब्रिज। कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कोच कांच के पुल इम्पोर्टेंट है। भारत का सकल जो है गैर निष्पादित GNP कितना है आश्रित है? डी, 2.6%। तमु लोसार किस समुदाय को द्वारा मनाया जाता है? तमु लोसार। 30 क्वेश्चन नंबर, गुरुक समुदाय के द्वारा।
वर्ल्ड बैंक की जो बिजनेस रेडी रिपोर्ट है किसका सूचकांक मूल्यांकन करती है? बी, व्यावसायिक वातावरण और निवेश का माहौल। शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज किस सिद्धांत पर काम करती है? बी, ध्वनि तरंग के बेस पर तरंगों का उपयोग करके। शॉक वेव है नहीं, ध्वनि तरंगों का उपयोग करती हैं। प्रोजेक्ट 17 जो है ए के तहत निर्मित होने वाले स्टील फ्रिगेट्स की पहली जो जहाज है उसका नाम क्या है? नीलगिरी। पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की जाती है? बताइए। ए ऑप्शन, बजट सत्र के दौरान पूरक। अगला है सराट का पूरा नाम क्या है? ये आएगा सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट टूल। एक तो क्वेश्चन जरूर जाता है इसमें तो पूर्ण करने के लिए। सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट टूल, ऑप्शन नंबर ए। 36 आते हैं। हाल ही में जो है स्वर्ण सियार जैव विविधता में किसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा है? तो ये किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव और घास का मैदान इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। 37 में हाल ही में चर्चा में रहे SLME 22 क्या है? ये एक प्रकार की गोला बारूद वाला वाहक जहाज है। हाल ही में चर्चा में रहे बैच इंजीनियरिंग क्या है? बैच इंजीनियरिंग क्या बताइए? बैच इंजीनियरिंग एक विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन है। सेकंड लास्ट पेज है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 39 बताइए क्या होगा, कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में, ठीक है। अगला, भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए। बी ऑप्शन, उत्पादन संबंधन प्रोत्साहन योजना PLI। भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? पहला है तो इम्पोर्टेंट होता है। 41 बी, ये भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया जा रहा है। अगला है, भारत मौसम विज्ञान के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर तक कितने दिन पहले तक बढ़ाया जा सकता है? मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर पर तक कितने दिनों पहले तक बढ़ाया जा सकता है? बी ऑप्शन, 10 से 15 दिन पहले। भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान NDCS का उद्देश्य क्या है? गैर जीवाश्म ईंधन को आधारित ऊर्जा स्रोत से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। PM सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? बी, घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना। ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार की गई है? क्वेश्चन नंबर 45। डी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। भारत के वर्तमान जनसंख्या संक्रमण का मुख्य पहलू क्या है? तो यह है आपका जन्म दर में कमी।
47 हाल ही में चर्चा में रहे विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार किस अधिनियम में वर्णित है? इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहे विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार किस अधिनियम में वर्णित है? तो ये है आपका बी, हिंदू अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, अगला कौन सा है? नक्शा, जो नक्शा है योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर 48 ये शुरू की गई है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक है, हाल ही चर्चा में रहे कृषि समझौता EOA किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन का। जो चीज़ हाल में ही घटना में रहती है वो इम्पोर्टेंट रहती है। हाल ही में चर्चा में रहे रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र किससे संबंधित है? सी, परमाणु निःशस्त्रीकरण से। क्वेश्चन नंबर 51 हाल ही में चर्चा में रहे सिंधु जल समझौता के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद का मुख्य कारण क्या है? 51 क्या कारण है? सी, मतलब पनबिजली परियोजना का निर्माण। हाल ही में चर्चा में रहे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया है? इम्पोर्टेंट है, स्मार्ट सिटी से कितने शहरों का चयन किया गया है? सी, 100 शहरों का। हाल ही में भारत में किस राज्य ने सबसे पहले जो है समान नागरिक संहिता लागू किया है? इम्पोर्टेंट 53 गोवा ने। अगला 53-54 हाल ही में जो ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का कारण क्या बताया है? चीन पर समान प्रतिबंध न लगाना, यही वजह है। ऑप्शन बी। हाल ही में भारत ने 2025-26 तक पेट्रोल में एथेनॉल का कितने प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य रखा है? बताइए। सी, 20%। नेक्स्ट, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है में लिंग अनुपात डेटा का क्या महत्व है? डी ऑप्शन, सभी होंगे। यह भारत को वर्तमान जनसांख्यिकी स्थिति में व्यापक तस्वीर प्रदान करता है और जितने मुद्दे होते हैं उनको हल करने के लिए नीतियों का निर्माण में मदद करता है और सुधारात्मक हस्तक्षेपों के प्रभाव को आकलन करने में मदद करता है। सब हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRM के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जनधन के समय लिंग अनुपात कितना कम हो गया है? सी, 8% कम हो गया है। हाल ही में चर्चा में रहे UAPA अधिनियम में कितने वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया है? किस वर्ष शामिल किया गया है? बताइए। बी, 2004 में शामिल किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? फिर से रिपीट हो गया, 25 जनवरी को। नहीं, प्रवासी को तो दूसरा था, पहला वोटिंग वाला था। प्रवासी कब मनाया था बताइए? ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी को। हाल ही में कौन से देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? इम्पोर्टेंट है। 60 इंडोनेशिया 11वां सदस्य बना है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? बी,
सड़क परिवहन मंत्रालय राजमार्ग के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। 62 भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कहाँ बैठक हुई थी? दुबई में। भारत में जो सोपस्टोन है के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में मिले हैं? ये मिले राजस्थान में। हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को, ये ऑप्शन शास्त्रीय भाषा में दर्जा दिया गया है। इम्पोर्टेंट है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। हाल ही में किए जो पुनर्गणना के अनुसार भारत के तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 47.6% की वृद्धि हुई है। हाल ही में चर्चा में रहे ICT क्या है? ICT क्या है? 66, ऑप्शन नंबर C। यह है भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी पर सहयोग पहल है, ICT, ठीक है, भारत अमेरिका के बीच में। हाल ही में चर्चा में रहे जीनोम स्केल जो मेटाबॉलिक मॉडल है वो क्या है? C, ठीक है। ये हो गया आपका जीवों के चयापचय का गणितीय प्रतिरूप। हाल ही में चर्चा में रहे ओमान कलेक्शन जो पहल विदेशी डिजिटल परियोजना और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को सुरक्षित करना है, किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? पहली विदेशी डिजिटल परियोजना है। तो ये राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार, ऑप्शन बी, इसके बाद से की गई है, ठीक है। ओमान कलेक्शन पहली डिजिटल परियोजना है, इम्पोर्टेंट है। अगला है जो टाटर गार्जियन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? C, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला 70 क्वेश्चन, जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है जीवों के चयापचय का अध्ययन करने के लिए। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? इम्पोर्टेंट है। किसने लॉन्च किया है बताइए? ये किया है हरियाणा ने। तो 72 भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? C, नई दिल्ली में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट है। यह है आपका B, राजस्थान में नाहरगढ़ वन्यजीव। किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया है? C, ये किया है नीति आयोग ने, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। लास्ट क्वेश्चन है जो 500 दर्जा जो खबरों में था, किन दो देशों के मध्य बीच स्थित है? ये पंगोसा भारत और म्यांमार के बीच में। इसी तरीके से अगर यूजफुल लगी हो ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।